नमो नमः। आज दिनांक 9 जनवरी 2024 मंगलवार, भारतीय तिथि अनुसार पौष मास की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2080। कल श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक का वाचन हो रहा था। उसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण आए हैं। तो दे दो। हो जाता है पता नहीं। उसको बंद कर दो। खोल दिया ये। हाँ, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण आए थे, उनका वाचन करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि और तेजस तेजस्विनामहम। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। और फिर तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण व दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण व सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। इस 10वें श्लोक की विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही होते हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही है, और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। और मैं अविनाशी बीज हूँ, बीजम अव्ययम। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है।
वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे, पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा? ऐसे ही भगवान संसार के बीज है, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा श्रीमद् भागवत में आया है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञात कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजायेय छांदोग्य उपनिषद में आया है। और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है? मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप से जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती है, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम संप्रदाय में वह गाड़ दिया जाता है, सनातन परिपाठी में वह जला दिया जाता है, और जो पारसी लोग होते हैं उनकी अग्यारी में एक कुआं होता है, उस कुएं के ऊपर एक जाल होता है लोहे का, उसके ऊपर शरीर को रख दिया जाता है। तो चील कौवे आते हैं, खाते हैं और फिर हड्डियां उस जाल में से अंदर गिर जाती है उस कुएं में। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करे तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत
तैत्तिरीय उपनिषद में यह पद आया है। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। अगला श्लोक 11वां। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। प्रथम पंक्ति, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना, आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है। अभी थोड़ी देर पूर्व अपन ने पढ़ा है, बलम बलवताम अस्मि, भगवान का ही स्वरूप है यह बल। अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विताः पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धो हम बलवान सुखी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में आया है। और अहंकारम बलम दर्पम इसी 16वें अध्याय में आया है। पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7वें अध्याय में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है। इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ द्वितीय पंक्ति है इस 11वें श्लोक की। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में अर्थात धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। क्या है, कौन सा है काम? 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है, कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में
मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। स्त्यायी शब्द संघातयोः स्त्यायतः संगते भवतः अस्याम शुक्र शोणिते इति स्त्री सिद्धांत कौमुदी में के बाल मनोरमा प्रकरण में यह बात आई है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता अर्थात पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तो वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य अर्थात हवन पूजन आदि पितृ कार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। आगे 12वां श्लोक रहेगा, आगे उसका वाचन करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।